काम को स्थगित करवा दिया गया। 60 से 70 घर में आज बिजली 22 दिन से 23 दिन गुल थी। कोशिश कर रहे थे मिलने के लिए, लेकिन किसी से मिल नहीं पा रहे थे। उन्होंने दूसरे दिन काम वहां पर करवाया। ये सिर्फ और सिर्फ विभागीय विवाद है। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। हमारे साथ आज मौजूद है बातचीत करने के लिए सत्यनारायण शुक्ला। छात्र नेता है, लेकिन छात्र के मुद्दा तो उठाते हैं, इसके अलावा भी अब ये सामाजिक मुद्दा भी उठाना शुरू कर दिए हैं। आइए, क्या मामला है, इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ मामला है आपका, क्या आप मुद्दा उठाना चाह रहे हैं इस बार, क्योंकि आप समाज की ओर भी बढ़ चुके हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कल जो बड़का गांव रजवाड़ी पंचायत में जो 60 से 70 घर में आज बिजली 22 दिन से 23 दिन गुल थी, वहाँ के ग्रामीण जनता कोशिश कर रहे थे मिलने के लिए, लेकिन किसी से मिल नहीं पा रहे थे। हमने उनको विधायक जी के पास ले जाने का प्रयास किया। वर्तमान विधायक जी से मेरी बात हुई। विधायक जी ने इस समस्या को अच्छे से समझा और दूसरे दिन वो सेम डेट सेम टाइम में हमारे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संतोष जी जो यहाँ बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे बात कराई। हम लोग फिर तमाम सभी ग्रामीण जनताओं के साथ हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गया। उन्होंने दूसरे दिन काम वहाँ पर करवाया। फिर वहाँ देखे कि काम को स्थगित करवा दिया गया। ये सिर्फ आपसी विवाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विभागीय विवाद है। विभाग चाहता ही नहीं है कि उस 60 से 70 घर में बिजली पहुंचे। हमने त्वरित देखा, हमने फिर विधायक जी को कॉल किया, विधायक जी फोन नहीं उठाए कल मेरा। फिर उसके बाद पुनः हम सबको सांसद महोदय से बात करके सांसद महोदय को अवगत कराया। सांसद महोदय जी ने फिर वही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की है। हमको देखिए किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है जब तक काम धरातल पर नहीं होता, चूंकि 70 घर और वहाँ के वर्तमान मुखिया भी इस संदर्भ में बताइए, जिस गांव में 22 दिन से बिजली गुल है और वहाँ का मुखिया चुप्पी साध बैठा है, इसका मतलब कि जागरूकता की कमी है, या हो सकता है कि आपसी रंजिश की वजह से वहाँ के लोगों की भलाई नहीं चाहते थे। तो हमारे पास जैसे ही कॉल आया, हम फिर तुरंत सांसद महोदय से मिलने के बाद फिर गए बिजली विभाग में। वहाँ पदाधिकारी चल गए थे रांची। फिर वहाँ से हम लेके आए डीसी महोदय के पास। डीसी महोदय को तुरंत मैंने संज्ञान में दिया और डीसी महोदय थे तुरंत बताएं और हमने तुरंत वो संज्ञान में लिए और आज से जो कार्य प्रारंभ हो गया। फिर आज पुनः हमारी बात संतोष जी से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई। पुनः विधायक जी ने भी कॉल किया और पुनः आपका धन्यवाद जी कि कोई पता नहीं जेएमएम के लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। हालांकि चोर मौसेरे भाई होते हैं, ठीक है ना। या तो किसी राजनीतिक संगठन को आजकल ट्वीट कर दीजिए, मुख्यमंत्री तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन कोई आम नागरिक ट्वीट करे तो उसका कोई जवाब नहीं आता है। ये हमेशा राजनीतिक संगठन जो होता है ना, एक दूसरे का हमेशा सपोर्टिंग रहता है, ये आम नागरिक के लिए नहीं होता है। जब समस्या 22 दिन से था तो किसी को नहीं, लेकिन हम लगातार 3 दिन से उस ग्रामीण जनता के बीच में हम गए। और विभाग क्या कह रहा है? विभाग कह रहा है कि आपसी रंजिश है, आपसी विवाद है। भैया कहाँ विवाद है? मैं जिस 100 जो वहाँ ग्रामीण जनता को लेके माननीय सांसद महोदय के पास गया, माननीय डीसी महोदय के पास गया, तो वहाँ तो डीसी महोदय के पास बोला गया कि वहाँ कोई आपसी विवाद नहीं है, इसको सिर्फ उसी विभाग टाल रही है। लेकिन अभी बिजली का कार्य वहाँ प्रारंभ हो चुका है और लगातार अभी कार्य चल भी रही है। और लेकिन हमने पलामू डीसी महोदय से भी उनको संज्ञान में देने का काम किया है और हम 15 दिन का टाइम दिए हैं कि 15 दिन के अंदर वहाँ 11,000 वहाँ 10 पोल के साथ नया जोड़ के और तुरंत ट्रांसफार्मर बैठाया जाए। अन्यथा नहीं बैठाया जाएगा तो फिर हो सकता है कि सभी ग्रामीण जनता को लेकर फिर से सांसद महोदय और डीसी महोदय के पास जाएंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा कोई बात सुने या ना सुने, लेकिन सत्यनारायण शुक्ला का संघर्ष सब कोई सुनता है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे माननीय पलामू के डीसी महोदय हो, हम विवश कर देंगे ग्रामीण जनता का एक मुद्दा। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कोई परेशान हो, कोई हताश हो, तो हमें याद करिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पुनः प्रयास करेंगे और समाधान देने तक लगे रहेंगे। हालांकि इन्होंने बताया कि जो गांव का मुद्दा था, यानी पलामू के मेदिनीनगर नियर जो है बड़का गांव, उसका मुद्दा था कि 20 से 21 दिनों तक लाइट नहीं आई थी। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, बुजुर्ग गर्मी में रह रहे थे, सहन नहीं कर पाए थे गर्मी को, कई ऐसे परेशानी थी।
अब लगातार मुद्दा उठाने के बाद अभी विभागीय टीम वहां पहुंची है। जैसे सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि लगातार इन्होंने मुद्दा उठाया, ग्राउंड पे गया, ग्राउंड पे जाने के बाद तमाम कई ऐसे नेता भी हैं जो ट्वीट किए थे, अपने बातों को रखे थे। सीएम ने रिप्लाई भी किया, डीसी का आदेश दिया कि उसको देखा जाए। सत्यनारायण शुक्ला भी लगातार डीसी से मिल रहे थे, कई ऐसे मुद्दे को उठा रहे थे और तमाम ये आगे भी अब समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्द वहां पे बिजली आती है और गांव वालों को राहत मिलती है। तमाम ऐसे न्यूज अपडेट देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत। हेलो। हाँ संतोष जी नमस्कार। विधायक जी फोन किए थे मेरे पास। फोन किए थे? हाँ विधायक जी अरे हम सत्यनारायण शुक्ला बोल रहे हैं, जो हम लोग नहीं आए थे बड़का गांव वाले। बात करेंगे थोड़ा देर, बोलिए क्या बात है? वहाँ पर कोई विवाद नहीं है। हम लोग कल गए थे डीसी महोदय के पास, हम लोग जानकारी विवाद है ना, इतना विवाद है कि हमको आपका गांव घूमना पड़ रहा है। ठीक है ना, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। नहीं नहीं विवाद कुछ नहीं है सर, विवाद कुछ हम बोले ना कि हम थोड़ी देर बाद बात कर ले रहे हैं आपसे। नहीं नहीं, थोड़ा उसको देख के समझाइए वहाँ पर, ठीक आप ना? बोले ना हमको, हम सलट देंगे, हम सलट देंगे, सब सलट देंगे। चलिए चलिए सर, आप है तो हमको पूर्ण विश्वास है। जल्दी वहाँ 20 दिन से लाइट नहीं है, बहुत लोग कष्ट में है।